नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पंचनद समाज की एक और महत्वपूर्ण कड़ी के बारे में बताना चाहता हूँ। न्याय सुरक्षा सभा का नाम हमने बदलकर स्वामी देवानंद जी के निर्देशन में 2008 में अखिल भारतीय पंचनद स्मारक समिति रख दिया था। ये मैं आपको बता चुका हूँ। न्याय सुरक्षा सभा का जन्म 1990 में हुआ था। उसने काफ़ी काम भी किए पंजाबी समाज में। हमने हिसार में, जैसे मैंने बताए थे, पहले डिटेल में बता चुका हूँ। 1997 में हम लोगों ने सोचा कि हमारी पंजाबी समाज को बांधने वाली कोई पत्रिका होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक पत्रिका निकलती थी जैन समाज की, जिसने मुझे बड़ा प्रभावित किया था। उसी के तर्ज पे मैं भी सोचता था कि हमारे समाज की भी एक पत्रिका होनी चाहिए। ये भी एक बांधने वाला तार होगा, हमारे समाज को आपस में जोड़ने वाला, जिसमें हम अपनी पंजाबी संस्कृति को रख भी सकते हैं, संजोकर बता भी सकते हैं अपने बच्चों को उसके बारे में। और सबसे बड़ी बात, जितनी भी पंजाबी समाज की एक्टिविटी सारी दुनिया में या हमारे देश में हो रही हैं, हम उनके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। तो ऐसी मन में मंशा लेके मैं उस वक़्त के मेरे दोस्त थे, बुजुर्ग दोस्त, जिसको आप सभी जानते हैं, श्री उदय भानु हंस, पहले राज्य कवि हरियाणा के जो रहे हैं, मैं उनके पास गया। मेरे साथ अपने नरेंद्र तनेजा जी थे, जो अध्यक्ष थे हमारे न्याय सुरक्षा सभा के। मैंने जाके अपनी मंशा जो है उनके सामने रखी। क्योंकि आप हिंदी के इतने बड़े विद्वान हैं, हम चाहते हैं कि आप इस पत्रिका को संभालें, इसका संपादन आप करें। तो उन्होंने पहले तो मुझे समझाया कि देखो, पत्रिका निकालना तो सिरफिरों का काम है, ये तो घर फूंक तमाशा देखने वाली बात है। और ऐसे लोग बहुत आते हैं कि समाज का भला करना चाहते हैं, पत्रिका निकालते भी हैं, लेकिन सब पत्रिकाएं 1 या 2 साल चलने के बाद बंद हो जाती हैं। और मैं नहीं चाहता कि जो तुम पत्रिका निकालना चाहते हो उसका भी हश्र वही हो। मैंने हंस जी को बड़े मजबूत इरादों वाली आंखों से देखा और मैंने कहा, हंस जी, एक बात का मैं वादा करता हूं, कम से कम मेरे जीते जी ये पत्रिका बंद नहीं होगी। उन्होंने मेरी आंखों में कुछ पढ़ा, कहने लगे ठीक है, आप निकालना चाहते हो तो कोई बात नहीं। उन्होंने क्या किया, अपने राणा प्रताप गनौरी थे माने हुए राइटर, सुखचैन सिंह भंडारी थे, एक मदन सानी थे गुड़गांव के, एक महेंद्र प्रताप चांद थे अंबाला के, इन सबको एक दिन बुलाया और सबके सामने प्रस्ताव रखा, क्या हमें ये निकालनी चाहिए। सब खैर मान गए और मदन सानी जी को ये जिम्मेदारी दे दी गई कि पत्रिका का संपादन जो है वो ये करेंगे। मुझे बना दिया उन्होंने प्रधान संपादक। मैंने कहा, जी क्या मुख्य संपादक मुझे क्यों बना रहे हो, मैं तो एबीसी भी नहीं जानता हिंदी के बारे में, मैं तो साइंस का आदमी हूँ। तो हंस जी बोले, बात ये है कि इसके लिए जितना भी फंड्स चाहिए वो तो आपने अरेंज करना है ना, आप तो नाम के रहोगे बस मुख्य संपादक, काम तो संपादक ने करना है, ये सानी जी करेंगे। मदन सानी जी ने पहला अंक निकाला। ये पहला अंक जो है, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बड़ा इसके नीचे रखा हुआ है, ये सारे के सारे रखे हुए हैं, ये 16 साल के अंक हैं। 16 साल के ये जितने भी अंक पड़े हैं, ये मैंने हर साल के 4 इशू त्रैमासिक पत्रिका निकाली। हाँ, ये है पंजाबी संस्कृति, ये पहला अंक था जो 1997 में हमने निकाला था। उसके बाद खैर सानी जी हाथ खड़े कर गए और उन्होंने नहीं निकाला, क्योंकि मैंने जिम्मेवारी दी थी, जबान दी थी हंस जी को। अब संपादन का काम मैंने करना शुरू कर दिया। जहां मुझे पत्रिका को चलाने के लिए फंड्स मुझे मिले श्री जयदेव हसीजा जी से, श्री विजय ढल, डॉक्टर अशोक अरोड़ा, डॉक्टर नरेंद्र खेत्रपाल, विनोद अरोड़ा, एपी वासुदेवा, वीरेंद्र भूटानी, बलदेव ग्रोवर, कई लोग थे जिन्होंने बड़ी मदद की पत्रिका को चलाने के लिए।
एक घनश्याम दास पपनीजा थे, ऐसे ही अवतार सिंह जी, डॉक्टर राधा कृष्ण ग्रोवर, वासुदेव घेरा था, बड़ा काम करता था। तो मैं उन्हें नहीं भुला सकता। मुझे गर्व भी है कि मैंने 16 साल तक ये पत्रिका चलाई है, जबकि हांस जी ने ये कहा था शायद साल 2 साल में ये बंद हो जाएगी। 16 साल में के बाद भी ये क्यों बंद हुई, वही बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। ये अच्छी बड़ी चल रही थी। 2009 में जब मेरी धर्मपत्नी रिटायर हुई तो हम लोग शिफ्ट कर गए गुड़गांव में। गुड़गांव में भी बहुत अच्छे लोग मिले। श्री धर्मसागर जी ने मेन मार्केट में ही एक अपना बाजार कम्प्लेक्स है, उसमें उनकी दुकान पड़ी थी, तो उन्होंने हमें फ्री दी अपना ऑफिस बनाने के लिए। इसी बीच स्वामी धर्मदेव भी काफी नजदीक आ चुके थे अखिल भारतीय पाइनस समिति के, और वो संरक्षक बन गए थे, तो उन्होंने इसका उद्घाटन भी किया। यहाँ के लोगों ने भी, जैसे मैं खास तौर से नाम लेना चाहूंगा श्री केसी वधवा का, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, श्री प्रमोद सलूजा, वो हमारे फाइनेंस का उन्होंने काम संभाला इस पत्रिका का। तो हम तीनों ने, मेरा 3 के साइन से ये जो है पीएनबी में इसका अकाउंट भी खुल गया, पंजाबी संस्कृति के नाम से। अब 10 में अखिल भारतीय पाइनस स्मारक समिति में से हमने, मेरी अब जो भी कहें कि हमने पंचरत्न स्मारक ट्रस्ट बना दिया। अब मैं बड़ा खुश था स्मारक ट्रस्ट बनाकर, क्योंकि उसका संविधान मैंने लिखा था और उसको बिल्कुल अलग अलग किया था कि दोनों एक दूसरे के पूरक बने। अखिल भारतीय पंचरत्न स्मारक समिति और पंचरत्न स्मारक ट्रस्ट एक दूसरे के पूरक बने, कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। उसका काम स्मारक बनाना है और पंचरत्न स्मारक समिति का काम जो है संगठन खड़ा करना है, लाखों में सदस्य बनाने हैं। और उसमें तो लिमिटेड 2100 सदस्य बनाने थे, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। अब हुआ क्या कि हमने यहां भी कलेक्शन, मैं नाम देना चाहूंगा ऑफ कोर्स, यहां भी लोगों ने, ये आ भी रहे हैं, 50 एक लोगों ने अनुदान देना शुरू कर दिया ये पंजाबी संस्कृति का कार्यालय चलाने के लिए। और ये मुझे शुरू में, जैसे HK पहूजा जी हैं, रामस्वरूप जग्गा जी थे, जौहर मंजंदा भी काफी देर तक जुड़े रहे, और वो सारा हिसाब किताब जो था ना, वो सारा का सारा जो आखिर का इशू निकलता था ना, उसमें ये सारा हिसाब किताब डाल देते थे वर्ष का पूरे का। ये 2 साल का इसलिए मैंने दिखाया क्योंकि ये 1.5-2 साल तक ही हम रहे अपने धर्मसागर जी के ऑफिस जो बना हुआ था अपना बाजार में। उसके बाद उनको बेचना पड़ गया, और तब श्री प्रमोद सलूजा जी ने हमें 27 सेक्टर में अपने ऑफिस दिया, लेकिन वहां वो बात बन नहीं सकी, तब तक हालात ही बिगड़ चुके थे। तो 12 तक ये जितने भी इशू हैं ये चले, आप देख रहे होंगे। उसके बाद जितने भी हैं, ये 7-8 जो भी हैं, ये हमने नहीं करवाए बाइंड। अच्छा हाँ, एक बात और बताऊं, ट्रस्ट में पैसा आना काफी शुरू हो गया था, तो इसका पैसा 3-4 जो इशू थे, इनका पैसा स्वामी धर्मदेव ट्रस्ट से दे रहे थे, क्योंकि अब मैं सारी मेरी जो एनर्जीज थी वो पंचरत्न स्मारक ट्रस्ट की ओर लग गई थी, रथ यात्राएं और दूसरे काम सारे करने। 12 के जो आखिरी का जो इशू था, मुझे आज भी याद है, मैं लेके गया तो मैंने इनको बिल पकड़ाया स्वामी धर्मदेव को, तो स्वामी धर्मदेव कहने लगे मैं इसके पैसे नहीं दूंगा, हम अपनी पत्रिका, ट्रस्ट की पत्रिका अपनी छपाएंगे, हम अखिल भारतीय पाइनस स्मारक समिति की पत्रिका से कोई मतलब नहीं रखना चाहते। मैं हैरान रह गया सुन के, क्योंकि मैं तो इनको एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री मान रहा था, एक दूसरे का पूरक मानता था। मैं सोचता था ट्रस्ट और समिति ये दोनों की साझी पत्रिका है समाज के लिए, पंचरत्न समाज के लिए। खैर, और मैंने क्या किया, नाराजगी के लहजे में मैंने वो बिल धर्मदेव जी के आगे रखा। मैंने कहा कि आप ऐसे करो, ये बिल आप वापस, क्योंकि प्रकाशन का, इस इशू के प्रकाशन का ऑर्डर आपने दिया है उसको, आप ऐसे कीजिए, ये बिल उसको वापस कर दीजिए।
उसे कहिए मैं नहीं देता, डॉक्टर आहूजा से ले लो, मैं दे दूंगा पैसे। खैर उन्होंने इसका बिल तो दे दिया, पैसे दे दिए, लेकिन उसके बाद हमारा आपस में संपर्क ये जोड़ने वाला एक था। पहले ही तोड़ चुके थे वो पंचनद स्मारक समिति को पंचनद स्मारक ट्रस्ट में मिला के। अब ये काम करके जो पंजाबी समाज को जोड़ने वाला, मैं सोचता हूँ कि बहुत ही गलत काम इन्होंने किया। मैं इसको इनका पाप मानता हूँ। ये जो पंजाबी संस्कृति का तोड़ना, इसका प्रकाशन खत्म करना, एक बहुत मजबूत सूत्र को तोड़ना था पंचनद समाज के। खैर अब इन्होंने अपनी 13 में एक पत्रिका निकाली, पंचनद प्रवाह। ये पंचनद प्रवाह में हर पत्रिका के मेरे में लेखन में मिलता था। ये देखिए, ये पंचनद प्रवाह जो इन्होंने नाम रखा, ये असल में ये भी एक मेरा एडिटोरियल हुआ करता था हर पत्रिका में। इस पत्रिका की एक और विशेषता भी थी, हर पत्रिका में 6 पेज मुल्तानी भाषा के होते थे, सराइकी के। इसमें आपको, यानी कि मैंने अगर ये 16 साल निकाली है, 16 चौक 64 त्रैमासिक है ना, 64 इशू मेरे पास हैं। इन सब में अगर 6-6 पेज भी लें तो हम कितने पेज बन जाएंगे? 6-6 36, मतलब 400 के करीब पूरी एक बहुत बढ़िया बुक निकल सकती है। खैर मैं ये बता रहा था, इन्होंने क्या किया जी, पंचनद स्मारक ट्रस्ट की तरफ से ये इशू निकाला। एक इशू निकालने के बाद इन्हें पता लग गया कि इशू निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरे भी एक इशू पर 300 घंटे लगा करते थे। इतनी मेहनत मुझे करनी पड़ती थी। आप अंदाजा लगाइए, मेरा ये जनून ही था जो मुझसे सब कुछ करवा रहा था। वो ठीक कहते थे हंस जी कि ये तो सारे के सारे घर फूंक तमाशा देखने वाली बात है। मैंने इस पत्रिका को इन 16 सालों में मैंने सब कुछ दिया है, तन मन धन, यहां तक कि अपना खून पिलाया है। और इन्होंने ट्रस्ट बनते ही अपनी पत्रिका निकाल ली, और इस पत्रिका को पंचनद संस्कृति, जिसने एक नाम कमा लिया था पूरे हिंदुस्तान में। आज भी लोग पूछते हैं पत्रिका क्या बात है, आई नहीं, बंद कर दी क्या आपने? आज भी लोग मेरे से मांगते हैं और मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं उन्हें बता नहीं सकता कि इन संतों की वजह से बंद हुई है। इन संतों ने इसे दफना दिया। पंचनद संस्कृति को, पत्रिका को, जो 16 साल से चल रही थी, उसको उन्होंने दफना दिया एक झटके में, क्योंकि ये अब कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे। ये पंचनद जो हमने पंचनद स्मारक ट्रस्ट अब ये बनाया था, ये कहना ये चाहते थे कि देखो ये तो हमने बनाया है, पंचनद को हमने बनाया है, नाम ही हमने दिया है। अब इस पर मैंने बताया था ये कब्जाने के उस मूड में थे, तो एक ये जो लिंक था वो भी इन्होंने तोड़ दिया। और ये एक के बाद मैं फिर भी चलो मान जाता, चुपचाप बैठ जाता। एक निकालने के बाद इनकी हिम्मत नहीं पड़ी दूसरा इश्यू निकालने की। और मैं जिस पत्रिका को मैंने खून पिला के पाला इतने साल, उसका दफनाना तो चुपता तो है ना। आंखें तो भारी आती है ना कि इन संतों ने मेरे साथ तो जो किया सो किया। अरे पंचनद समाज के साथ क्या कर दिया इन्होंने? पंचनद समाज को जोड़ने वाले एक और मजबूत धागे को इन्होंने खत्म कर दिया, सीढ़ी को खत्म कर दिया, तोड़ दिया इन्होंने। क्या इन्हें हमारे पुरखों की आत्माएं माफ कर पाएंगी? आज बस इतना ही। नमस्कार।